मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। प्यारे बंधो, अभी तक यहाँ पर चल रहा पर्वराज पर्यूषण और पर्वराज पर्यूषण में क्रम से कल यहाँ पर देखा गया था उत्तम तप धर्म। और तप का मतलब सभी जानते हैं, जहाँ पर कर्मों को क्षय करने की भावना से अनेक प्रकार से बहिरंग और अभ्यंतर तपों को धारण किया जाता है, वह तप धर्म कहा जाता है। तप धर्म के बारे में अनेक प्रकार की घटनाएं आती हैं। एक बार एक स्थान पर कहा गया था, एक राजा और मंत्री थे। मंत्री को कहने की आदत थी कि जो होता है वह भले के लिए होता है, जो होता तो भले के लिए होता है। एक बार राजा मंत्री के साथ जंगल में गया। मंत्री से पूछता है कि मेरे 6 अंगुली हैं, तो यह कैसा है? मंत्री ने कहा बहुत अच्छा, यह भी भले के लिए है। उस राजा को गुस्सा आ गया, सोचा कि मैं तो छंगा हूँ और ये कहता है कि बहुत अच्छा हुआ। मंत्री को कुएं में धकेल दिया और आप आगे बढ़ गया। अब क्या हुआ, एक स्थान पर राजा नरमेघ यज्ञ कर रहा था। भील राजा नरमेघ यज्ञ कर रहा था। उसमें बलि देने के लिए सुंदर निर्दोष मनुष्य को चाहिए था। सो राजा ने 4 पंडों को अच्छा मनुष्य खोजने के लिए भेजा। उन पंडों को वही राजा जंगल में मिल गया। राजा सुंदर तो था ही, उसे 4 पंडे पकड़ ले गए और पकड़ करके उन्होंने यज्ञ के पास एक खूंटे से बांध दिया। बलि देने की तैयारी हो रही थी कि एक पंडे ने देखा कि अरे इसके तो एक हाथ में तो 6 उंगलियां हैं। उस यज्ञ में निर्दोष शरीर वाला मनुष्य चाहिए था। राजा की 6 अंगुली देखकर वहाँ से धक्के मारकर उस राजे को भगा दिया गया। अब राजा रास्ते में सोचता है कि मंत्री ठीक कहता था कि मेरी 6 अंगुली हैं तो बड़ा अच्छा है। उसकी बात ठीक हुई। राजा प्रसन्न होकर उस कुएं के पास आ गया और मंत्री को उस कुएं से निकाल लिया। मंत्री से कहा कि तुम ठीक कहते थे कि जो होता है सो भले के लिए ही होता है। मंत्री ने पूछा क्या हुआ? राजा ने सारा अपना वृत्तांत सुना दिया और कहा कि हमारे 6 अंगुली थी इसलिए बच गए। अच्छा मंत्री, यह बताओ कि तुम्हें जो मैंने कुएं में पटक दिया सो भले कैसे हुआ? मंत्री बोला यह भी अच्छा हुआ महाराज। राजा बोले कैसे? मंत्री ने कहा महाराज, यदि मैं साथ में होता तो मैं भी पकड़ा जाता। आप तो 6 उंगली के कारण से बच जाते और मेरी बलि चढ़ जाती। तो यह भी भले के लिए हुआ। इस जीवन में दुखी होने का कोई काम नहीं है। चाहे धन आवे चाहे धन जावे, इज्जत हो चाहे ना हो, परिवार रहे ना रहे, चाहे पर सदा प्रसन्नता से रहना चाहिए। ये सब पदार्थ परिणमते रहते हैं, यही इनका स्वभाव है। जो होता है सब भले के लिए होता है। तप के लिए पर वस्तुओं की चाह का संबंध नहीं होना चाहिए। सदैव समता भाव धारण करना चाहिए और हमेशा पर रूप जो विचार हैं पर रूप विचारों को त्यागना चाहिए। इस प्रकार से यह मनुष्य जीवन का सार है। इसीलिए त्याग धर्म के संबंध में आचार्य महाराज बोलते हैं, जो चैदि मिठ्ठ भोजम ओवयर्णम राय दोषम संजयनम बसदे या ममत्त हेदुम चाय गुणों सोहवे तस्य। यहाँ कहते हैं मीठा भोजन राग देश कर उपकरणों का कर परित्याग ममकारी जो तजय बसदिका उत्तम धर्म पावे मुनि त्याग। इस प्रकार से
यहाँ कथन किया जा रहा, हे भव्यात्माओं, जो मिष्ट भोजन को, राग द्वेष को उत्पन्न करने वाले उपकरणों को और ममकार भाव को उत्पन्न होने में निमित्तभूत ऐसी बसदिका को छोड़ते हैं, उनके त्याग गुण होता है, त्याग धर्म होता है। कितने विशेषण बता दिया। सबसे पहले हर जगह कहीं भी जाओ रोटी पहले आती। कहते हैं मिष्ट भोजन को त्याग, राग द्वेष को उत्पन्न करने वाले उपकरणों को त्याग, और साथ ही साथ ममकार को उत्पन्न में निमित्तभूत ऐसा मकान का त्याग। तीनों चीज़ें आ गई, रोटी आ गया, उपकरण में कपड़े आ गया, बर्तन इत्यादि आ गए, और निमित्त में कपड़े मकान आ गया। ठीक है, इसलिए रोटी, कपड़ा और मकान ये सबसे ज़्यादा ये व्यक्ति के लिए संसार भ्रमण के कारण हैं। हाँ, रोटी आ गई, फिर कैसे भी जो कुछ भी सब मिष्ट भोजन का हो, चाहे कैसे भोजन, पेट भरने के लिए तो क्या हुआ भाई? यहाँ बात चल रही थी कि त्याग में सामान्य तौर से सबसे ज़्यादा आवश्यकता में प्राप्त होने वाली रोटी, कपड़ा और मकान, उसी को विशेष बना दिया तो और विशेषण से युक्त हो गए। रोटी कैसी? जो बहुत अच्छे सुंदर भोजन, ठीक हो गया। कपड़े कैसे? तो सुंदर उपकरण, अच्छे उपकरण, और मकान तो अच्छा सुंदर कोठी। ये जहाँ विशेष हो जाते हैं, विशेष होने पर व्यक्ति के लिए राग उत्पन्न करते हैं। इसलिए राग को छोड़ने के लिए राग का त्याग करना ही सबसे बड़ा त्याग धर्म होता है। उसी के लिए कहा गया, जो मिष्ट भोजन को, राग द्वेष को उत्पन्न करने वाले उपकरणों को और ममत्व भाव को उत्पन्न होने में निमित्तभूत बसदिका को छोड़ता है, उस मुनि के उत्तम त्याग गुण होता है। इसीलिए मुनियों को रहने का स्थान कैसा बताया? तो शून्यागार, विमुचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, साधर्म, विसंवाद, पंच ये भावनाएं अचोर व्रत के अंतर्गत आती हैं। उसको यहाँ पर भी घटित किया जा सकता है। वह शून्यागार को जब शून्य आगार देखेंगे, शून्य स्थान पर रहेंगे, तो वहाँ पर किसी प्रकार का ममत्व भाव नहीं रहेगा। शून्यागार, विमोचित आवास, दूसरों के द्वारा छोड़े गए मकान में जो रुकेंगे तो उसके अंदर भी ममत्व भाव नहीं रहेगा। शून्यागार, विमोचित आवास, परोपरोधारण, अगर किसी स्थान पर रुके हैं, अगर किसी की बसतिका है उसमें अगर रुके हैं, और अगर कोई बसतिका में यहाँ पर कहता नहीं हम यहाँ पर रुकेंगे, पहले हमारा स्थान है, आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार कहते भारत देश है। यहाँ पर अगर कोई छोटा सा कटोरी किसी स्थान पर रख जाता है या रूमाल रख जाता है तो उसका अधिकार हो जाता है। आपने देखा होगा बस में कहीं कोई यात्रा करने के लिए आजकल तो खैर जो रिजर्वेशन चलने लगा, टिकट कहते सीट नंबर आने लगा। पहले के समय में जब गांव-गांव में बसें चलती थी, वहाँ पर बस को रोकने के लिए कोई एक गमछा बिछा देते थे, कोई रुमाल बिछा देते थे, कोई अपना बैग रख देते थे और सीट रुक जाती थी। एक बार एक सज्जन सीट रोकने के लिए सीट पे रुमाल बिछा करके और अपना नीचे उतर गए चाय पीने के लिए। इतने में कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने रुमाल को अलग किया और जा करके बैठ गए। जब बैठने के बाद जब रुमाल वाला यहाँ पर आता, अरे भाई तुम यहाँ कैसे बैठ गए, ये तो हमारी सीट है। तुम्हारी सीट कैसे हो गई? हम यहाँ पर देखो हम रुमाल बिछा करके गए थे, इसलिए हमारी सीट रोक करके गए थे। बोले कल के दिन तुम ताजमहल पर रुमाल बिछा देना, कह देना ताजमहल हमारा है तो तुम्हारा हो जाएगा क्या? समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो
तो वही स्थिति यहाँ पर है। वो कहते हैं कि ममत्व भाव, जहाँ कोई अपनापन जो तैयार करते हैं तो उसमें अपनापन होता है, किंतु विमोचित आवास, दूसरों के द्वारा छोड़ा हुआ मकान में जब रुकेंगे तो उसमें अपनापन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अथवा सुना मूसा परोपद किसी की धर्मशाला है, उसमें अगर आकर के रुक जाते हैं और रुकने के बाद कहते भैया खाली करो उसको, हमको वहाँ पर रुकना है, तो आप आराम से उसको खाली कर देना चाहिए। अथवा कोई रुका है तो उसको हटाना नहीं चाहिए। अगर हटाते हैं तो उसमें चोरी का अतिचार लगता है। जैसा कि आपको मालूम हो, शास्त्रों में भी उल्लेख आता है, बसति का दान में कौन प्रसिद्ध हुआ था? सूकर। बताओ, बहुत बड़ी आश्चर्य की बात लग रही है। बसति का यानी मकान, रहने का स्थान, रहने के स्थान बसति का और कहते हैं मकान इत्यादि के दान में प्रसिद्ध हुआ वो कौन? सूकर। बड़ी विचित्र आश्चर्य की बात है कि नहीं? संसार में एक से एक राजा महाराजा पड़े, एक से एक सेठ लोग पड़े, लेकिन ना सेठ प्रसिद्ध हो पाया, ना राजा प्रसिद्ध हो पाया, ना अन्य और कोई किसान इत्यादि प्रसिद्ध हो पाए। और प्रसिद्धि किसको मिली? सूकर को। कैसे प्रसिद्ध हुई आप सबको ज्ञात है। घटना इस प्रकार से कुछ आती है कि एक बार दो मित्र थे, एक नाई था, एक कुम्हार था। दोनों मित्रों ने सोचा कि अपन कोई यार धर्म का काम करें, धर्म के कार्य के लिए क्या करना, अपन एक धर्मशाला बनवाते हैं। बोले ठीक है, और दोनों ने मित्रों ने मिलकर के धर्मशाला बनवा रखी। जब धर्मशाला बनवा रखी तो उस धर्मशाला में एक बार कोई मुनि महाराज जाकर के ठहर गए। थोड़ी देर के बाद देखा एक जो नाई था, उस नाई के कोई गुरु थे या कि उसके कोई मिलने मित्र थे, वो लेकर के आ गया। बोले अरे तुमने उनको वहाँ पर नागा बाबा को क्यों ठहरा दिया, इनको हटाओ, हमारे गुरु जी हमारे जो मित्र हैं उनको ठहराएंगे। तो उस कुम्हार ने कहा नहीं, ये नरगंध साधु हैं, ये बीतरागी हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, ठंडी का समय, उनको बाहर ठंडी लग जाएगी, इनको वहीं पर रुकने दो, अपने तुम रिश्तेदारों को दूसरी जगह ठहरा दो। बोले नहीं, हम तो यहीं ठहराएंगे, अपने जो धर्मशाला बनाई तो अपने लोगों को ठहराने बनाई कि इनको नांगे बाबों के लिए ठहराने के लिए बनाई। आपस में उस बात पर लेकर विवाद हो गया। कुमार कहता हम महाराज को ठहराएंगे और नाई कहता है हम अपने रिश्तेदारों को ठहराएंगे, इनको हटाओ। अंत में महाराज को हाथ करते हुए दोनों की लड़ाई हुई, भयंकर लड़ाई, इतनी लड़ाई हुई कि आपस में दोनों मर गए। ठीक है, दोनों मरे, लड़कर के अति संकलेश भाव से मरो। और नहीं वो तो सागर में नहीं पढ़ो, लेकिन लड़ाई करके मरे थे, तो मर करके दोनों त्रिंज गति में हुए। ठीक है, जो कुम्हार था वो सुअर बना था, और जो दूसरा नाई था वो शेर बना था। और शेर जो है वहीं पास के जंगल में एक गुफा में रहता था, और सुअर भी उसी जंगल में घूमता रहता था। तो इस प्रकार से समय व्यतीत हुआ। घटना कुछ समय के बाद देखा कि वो मुनि महाराज थे, वो मुनि महाराज इत्तेफाक से घूमते घामते वही गुफा के पास जाकर के पहुंच गए। और गुफा के पास बैठ कर के उन्होंने सोचा चलो गुफा में बैठ कर के ध्यान लगाएंगे। उस गुफा में शेर रहता था। तो सुअर ने देखते ही देखा, मुनि महाराज को पहचान लिया, अरे ये तो मुनि महाराज वही थे जिनको हमने धर्मशाला में ठहराया था। और उनके प्रति उसको सुअर को विशेष आकर्षण बन गया, स्नेह बन गया। तो उसने सुअर ने सोचा अरे ये तो शेर की गुफा है, अभी शेर आएगा महाराज को खा जाएगा, इसलिए वो सुअर बाहर गेट के ऊपर ही बैठ गया। जब सुअर बाहर बैठता है इतने में मालूम चला शेर आया, और जैसे ही शेर आया तो शेर को सामने सुअर खड़ा हो गया। तो सुअर को देख करके शेर ने पहले तो डबल सोचा ये तो मार के खाने के भी काम में आएगा, लेकिन सुअर भी बड़े खतरनाक होते, आपने देखा होगा। हाँ, सूकर सुअर एक ही चीज़ है। तो जो सुअर है वह सुअर के भी हाथी जैसे दांत निकलते।
जैसे हाथी के दांत निकलते हैं ना बाहर नुकीले, ऐसे सुअर के भी दांत निकलते हैं, हमने कई स्थान पर हमने देखे हैं। तो सुअर के जो दांत बाहर निकले हुए थे, जैसे ही शेर ने यहाँ पर उसको झपट्टा लगाया तो सुअर ने अपने दांत उसके गले में दे मारे। तो जैसे ही दांत उसके यहाँ गले में मारते हैं तो शेर भी ढेर हो गया, और वहाँ पर सुअर का उसने दांत से गला दबा दिया, शेर ने सुअर का गला दबा दिया। तो अंत में मालूम चला दोनों वहीं पर मर करके और चले जाते हैं। तो मरने के बाद अब यहाँ पर भाव की बात आ गई। सुअर का जो भाव था वो मुनिराज को बचाने का था, इसलिए वो स्वर्ग में चला गया, और जो शेर था वो शेर का खाने का था, इसलिए वो नरक में चला गया। इस प्रकार से घटना बसतिका दान में यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर एक कथन किया गया कि बसतिका जो अपनापन राग बनाते हैं, इसीलिए कहा गया। इसके पहले जो भी निकला था उसमें कौन सी तप में एक आया था विविक्त सय्यासन। विविक्त सय्यासन का मतलब क्या होता, जैसा स्थान मिल जावे वैसे में रुकना। सैया यानी सोने का स्थान, पट्टा, तलब, तखत इत्यादि जैसा हो उसमें राग नहीं करना या द्वेष नहीं करना। खुरदुरा है, गड्ढे वाला है, ये हटाओ, ये खराब है, इस प्रकार से ऐसा है, इस प्रकार से ऐसे है, उसको हटाओ इत्यादि की बात करना। अथवा पट्टे इत्यादि में अच्छा है तो ये बहुत अच्छा चिकना है, बहुत अच्छा आनंद आता है इसमें बैठने में, इस प्रकार से लगता है, देखने में भी सुंदर लगता है। ऐसा जो भाव ना बना करके जैसा मिल जाए उस पर बैठना। तो यहाँ ये जो विविक्त सय्यासन अथवा दूसरी बात कही जा रही है बसतिका में राग नहीं होना, क्योंकि कभी कभी बड़े बड़े विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। अभी सुनने में आया था दिल्ली में एक घटना हुई थी, कोई महाराज पहले से रुके हुए थे, अब उनसे और बड़े महाराज आ गए, बोले महाराज दूसरे महाराज से कहा तुम खाली करो यहाँ से, बड़े महाराज यहाँ पर रुकेंगे, उनके नहीं हम नहीं खाली नहीं करेंगे। बड़े महाराज दूसरे कमरे में रुक जाए, कहा वही क्या कमरा है कहाँ खाली करने के, बोले नहीं तुमको खाली करना पड़ेगा, नहीं करेंगे खाली। अंत में विवाद हुआ एक दूसरे के लिए कहते हैं हुआ, अंत में वह बड़ा उत्पात हुआ, कोई वहाँ से जाना पड़ा, दूसरे स्थान पर जा कर के रुकना पड़ा। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जहाँ पर व्यक्ति के भावों में राग त्याग भाव आ जाता है तो उसके लिए ठीक है। और पहली बात दोनों ही तरफ से कहा जाता, पहले तो जो रुके हुए थे उनको अलग होने के लिए नहीं कहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जो पहले से रुके हैं उनका वहाँ पर अपना स्थान निश्चित है। अगर उनको कहा था कदाचित बड़े महाराज को मान करके अगर खाली कर भी देते तो उसमें भी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। तो इस प्रकार से दोनों पक्षों की यहाँ पर गलती मानी गई। तो इस प्रकार से यहाँ कहा गया कि बसति का जो तीन चीज़ें हो गई, कौन कौन सी, उत्तम भोजन, उत्तम उपकरण, उत्तम बसति का, उसमें जो राग इत्यादि है वो राग के त्याग का नाम ही त्याग धर्म है, ऐसा जानना चाहिए। और भी उसी का विशेष आप विशेषार्थ रूप में कहते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि संसार शरीर और भोगों से विरक्त व्यक्ति ही मुनि पद का अधिकारी होता है। संसार शरीर भोगों से विरक्ति जिसको है वह मुनि पद का अधिकारी होता है। अतः इनका त्याग तो वह मुनिवेद धारण करते समय ही कर देता है। ठीक हो गया। बसति का और उपकरण इत्यादि का तो पहले ही त्याग कर दिया करता है। यहाँ तो मुनि को जिन वस्तुओं में काम पड़ता है उनके त्याग का ही निर्देश किया है। मुनि को जीने के लिए भोजन करना पड़ता है, किंतु वह कामोत्पादक सरस आहार ग्रहण नहीं करता है। धर्म साधन में सहायक पिच्छी कमंडलों आदि भी ऐसे नहीं रखता जिनसे मन में राग उत्पन्न हो। वह ऐसी जगह नहीं बसते हैं, ठहरते हैं जिससे उसको ममत्व पैदा हो, इसी का नाम त्याग है। तत्वार्थ सूत्र की टीका में संयमी मुनि के योग्य ज्ञान, संयम और शौच के उपकरण पुस्तक, पिच्छी और कमंडलों को त्याग कहा है, देने को त्याग कहा है। इस प्रकार से
या मुनि के लिए इस प्रकार के उपकरण भेंट करना वह श्रावक का त्याग होता है। और साधु किसी प्रकार से जहाँ रहते हैं उसमें ममत्व भाव नहीं रखते हैं, ये साधु का त्याग होता है, इस प्रकार से कहा गया है। एक घटना के माध्यम से यहाँ पर बताया जा रहा, भारतीय वसुंधरा पर भोगों को त्याग कर योगी बनने की कहानी जितनी सुंदर है उतनी ही महान गौरव गाथा रणबांकुरों वीर सपूतों के त्याग की कहानी भी है। एक राजा जिसका राज्य छिन गया, वह भिखारी के भेष में दर दर की ठोकरें खाते हुए अपने ही राज्य में एक गांव में पहुंचा। गांव का हाल देख करके राजा हैरान हुआ। चारों ओर भुखमरी, बीमारी, चेहरों पर हताशा। इससे भी अधिक हैरानी राजा को यह हुई कि एक भी जवान आदमी इस गांव में नहीं दिखा। सभी बूढ़े आदमी और बेवा स्त्रियां ही नजर आईं अथवा बच्चे नजर आ रहे थे। राजा से ना रहा गया और एक दादाजी से पूछ लिया कि इस गांव में एक भी जवान व्यक्ति नहीं है। इतना सुनते ही दादाजी बोले, तुम्हें नहीं मालूम मुसाफिर, हमारे राज्य पर किसी बड़े राजा ने आक्रमण किया। चारों ओर देशभक्ति की लहर दौड़ गई और सभी वीर युवक रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हो गए। राजा ने फिर पूछा, क्या कोई भी नहीं बचा? वृद्ध कहने लगा, राहगीर, जन्मभूमि की प्रतिष्ठा में ही हम सबकी प्रतिष्ठा छिपी है। जिसकी धूल में खेल करके हम बड़े हुए हैं, जिसने हमें पीने को पानी और खाने को अन्न के साथ साथ सुंदर मधुर फल दिए, उसकी सेवा और रक्षा से विमुख होना कृतघ्नता है। हे मुसाफिर, माता और मातृभूमि के ऋण से मानव कभी उऋण नहीं हो सकता। इसलिए जन्मभूमि की रक्षा के लिए हमारे देश के लोगों ने अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया, प्राणों की बलि दे रखी। राजा की आंखों में आंसुओं का सागर तैरने लगा। वह विचार करने लगा कि मुझे जिंदा या मुर्दा उपस्थित करने वाले को मिथिला नरेश ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा कर रखी है। ठीक है, जो राजा ने उस राज्य को जीता था और राजा बचकर निकल गया था, उस राजा को जिंदा मुर्दा पकड़ करके लाने के लिए 1000 मुद्राएं देने की घोषणा कर रखी है। क्यों ना इन असहायों को लेकर के मैं स्वयं हाजिर हो जाऊं और पुरस्कार इन ग्रामीणों को दिलवा दूं ताकि ये सुखी जीवन जी सकें। दूसरे दिन राजा मिथिलेश के सामने था। मिथिलेश शक्ति में आ गया। जिसे मैं खोज रहा हूं वह स्वयं ही मौत के मुंह में आ रहा है। मिथिलेश अभी कौशल नरेश को देख ही रहा था कि कौशलेश बोला, हे मिथिलेश, तुम्हें मेरा राज्य प्रिय था, वह तुम मुझसे छीन चुके हो। अब मेरी जान चाहते हो तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन जो पुरस्कार आपने मेरे ऊपर घोषित किया है वह पुरस्कार इन मेरे देशवासियों को दिया जाए ताकि ये अपना दुख दूर कर सकें। इतना सुनते ही ग्रामीण बुजुर्ग तो रोने ही लगे, पर मिथिलेश भी राज्य सिंहासन पर बैठा न रह सका। ऐसा अभूतपूर्व प्रजा प्रेम देखकर वह सिंहासन से नीचे उतरकर कौशल नरेश के गले में लिपट गया और गदगद कंठ से बोला, मुझे क्षमा कर दो राजन और अपनी प्रजा का पालन करो। मैं तुम्हारा राज्य वापस करता हूँ। जिस देश का राजा अपनी प्रजा के कल्याण में अपना कल्याण समझता है, जो प्रजा के दुख दर्द में साथ रहता है, वही सच्चा शासक है। राजा प्रजा प्रेम के कारण अपने प्राणों को ही त्यागने पर
उतारू हो गया तो वह अपना खोया राज पा गया। इसी प्रकार यदि हम विषय वासनाओं, कामनाओं, आकांक्षाओं का त्याग कर सकें तो अपनी आत्मा की भगवत्ता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर त्याग धर्म की बात यहाँ पर बताई गई। आप सभी जानते हैं उत्तम त्याग कहा जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा। लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है कि कहाँ तो उत्तम त्याग की बात पहुँच गई, क्रम क्रम से क्रोध, मान, माया, लोभ सारी चीज़ें छूट गईं। बाद में असत्य भी छूट गया। उसके पश्चात फिर सत्य के बाद संयम भी आ गया, तप भी आ गया। इस संयम तप करने के बाद अब यहाँ पर आहार की बात करते हैं, 4 प्रकार के दान की बात करते हैं, औषधि दान, आहार दान। ये समझ में नहीं आता कि त्याग को या ये दानों को यहाँ पर क्यों रखा गया। या तो हमको लगता है कि यहाँ पर दान रूप त्याग की बात नहीं कर रहे होंगे, धर्म में दान रूप त्याग की बात न करके, क्योंकि यहाँ पर साधु बन गया और साधु बनने के बाद फिर आहार दान का वहाँ पे क्या मतलब, आहार औषधि दान इत्यादि का क्या मतलब, तो श्रावक का करता है। तो श्रावक के लिए वहाँ पे इतने आगे पहुँचने के बाद फिर त्याग की बात कौन सी बात आ रही। और दूसरी ओर ऐसा भी करते हैं, क्या बोलते, परग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। तो मुनिराज की बात त्याग की बात कर रहे हो, आहार दान इत्यादि की बात कर रहे हैं। ये तो दोनों कुछ विरोधाभास सा नजर आता कि नहीं आता। हाँ, 24 प्रकार के परग्रह के त्याग की बात कही जाए तब तो जचती है, ठीक है। लेकिन आहार दान, औषधि दान इत्यादि की बात कहते हैं तो ये बात कुछ जचती नहीं है। यहाँ पर तो परग्रह जो 24 प्रकार का है उस प्रकार के त्याग की बात को ही वास्तविकता की ओर रखा गया। क्योंकि एक स्थान पर कहा गया है, क्या बोलते, पंडा, अच्छा ये आकिंचन में है परिग्रह त्याग का, अच्छा अच्छा। तो कहते हैं ब्राह्मण वैद्य कुशालची मसालची, वामन वैद्य मसालची, इनकी उल्टी रीत औरों को राह बताते हैं, स्वयं नाकते भीत। अथवा नहीं, इस प्रकार से दूसरा और आता है, ब्राह्मण पंडित मसालची करें धर्म को हल्ला, ब्राह्मण वैद्य मसालची करें धर्म को हल्ला, औरों को धन बुरा बतावें, स्वयं बिछावें पल्ला। इस प्रकार से यहाँ त्याग धर्म में जो भी हो, यहाँ चतुर्विध आहार के त्याग को यहाँ पर वास्तविक रूप में यहाँ त्याग के लिए यहाँ पर ग्रहण करने की बात कही गई कि चतुर्विध आहार जो यानी देना ही है। दूसरी ओर त्यागो दानम, तत्वार्थ सूत्र में भी इस सूत्र इस प्रकार से बताया गया है, त्याग को दान कहते हैं। और दान कैसा होता है, तो जो 100 पर उपकार के लिए दिया जाता है और क्या है दान, उसी को त्याग रूप ग्रहण किया गया। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया। शेष विषय को बाद में करते हैं। बोले महावीर भगवान की।